बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। आम खबरें, सनसनीखेज खबरें। इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल-हुकूमत है, पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत है, यहाँ पर इक़्तिदार की जो गुलाम आप कह सकते हैं राहदारियाँ हैं, वहाँ क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। कभी ये बताया जा रहा है कि एक ख़ानदान के लिए फ़कत एक ख़ानदान, जो शरीफ ख़ानदान जो पाकिस्तान पर इस वक्त राज कर रहा है, उसके लिए सिर्फ 16 किलोमीटर मोटरवे का मंसूबा लाहौर से जाती उम्रा के लिए रखा जा रहा है या रखा गया है। इस हवाले से बात करेंगे। और फिर ये पुलिस स्टेट है या यहाँ पर सिविलियन का जो राज है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला दिया है और बताया कि अवाम को ये अवाम का इत्मीनान इस चीज़ का इजहार करता है कि ये पुलिस स्टेट है या फिर यहाँ पर असल पैमाना क्या है कि आइनी रियासत है या आइन और कानून की सुपरमेसी है या यहाँ पर सिर्फ पुलिस की बात चलती है। इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बड़ा अहम फैसला आया। और फिर इससे जुड़ी एक और ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई 2024 को, उस पर तो अमल दरामद नहीं हुआ। फिर आईनी बेंच ने फैसला दिया और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने उस इजलास में जिसमें हल्फ उठाने के हवाले से तलब किया जाना था, वो इनकार कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ख़त लिखा है। ये वही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान था जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं माना। एक हफ्ते का अल्टीमेटम देता है जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को कि ये असम्बली सेनेट के लिए भी हमें फराहम की जाए या इंतखाबात करवा कर हल्फ उठाकर। शुरू करते हैं जो रायवंड ख़ानदान शरीफिया के लिए जो 16 किलोमीटर जी, जो 16 किलोमीटर ये अपने पैसों से बना रहे हैं। नहीं राजा साहब, ये मेरे और आपके पैसे हैं। अच्छा, ये गरीब आवाम के पैसे हैं। हाँ। जो सुई से लेकर खाने पीने की कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर वो टैक्स देते हैं। हाँ। जो तनख्वाह आए और बैंक से अपने बैंक अकाउंट से अपनी तनख्वाह निकलवाएं तो उस पर भी वो टैक्स देते हैं। ये उन आवाम का पैसा है। और ये इस वक्त बनु शरीफा जो रायवंडिया है, उनकी इस आसाइश के लिए मोटरवे बन रही है। वैसे तो उन्होंने पहले ही एक मोटरवे जैसी हालत में रखी हुई है, वो सड़क को रखा हुआ है क्योंकि वहाँ शरीफ खानदान का आना जाना लाहौर उसी सड़क से होता है। तो उसकी तो मुरम्मत तक यूँ समझे कि साल के 365 दिन उसकी मुरम्मत होती रहती है, देखभाल बड़ी अच्छी होती है। लेकिन अब बाकायदा उसको मोटरवे बनाने का फैसला किया। बड़ी बात है जी। मैंने समझा कि शायद अपने पैसों से बना रहे हैं वो। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि शुक्र करें उन्होंने सिर्फ अभी ये रायवंड तक मोटरवे बनाने का कहा है। ये नहीं कहा कि ये मोटरवे अंदर हमारे महल के अंदर भी ये लाई जाए और इसको बनाया जाए। अच्छा। अंदर भी अवाम के पैसे से ये सब कुछ किया जाए क्योंकि शरीफ खानदान की सिक्योरिटी के लिए आपको याद होगा इससे पहले जो जाती उमरा का महल है, 1500 सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार वहाँ सिर्फ उस महल की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए मामूर थे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ ने अपने जो मुख्तलिफ घर हैं लाहौर के अंदर, उन घरों को भी या तो वो वजीर आला का कैंप करते थे या फिर वजीर आजम का कैंप करार दे देते थे। और अभी भी आप मॉडल टाउन में इनका जो आबाई घर है उसमें जाके देखें तो उसको इसी तरह उन्होंने वो कैंप ऑफिस बनाया हुआ है। तो उस पर भी अखराजात स्टेट के खर्चे से, अवाम के पैसे से वो सारे अखराजात किए जाते हैं। और आज ये इंकशाफ हुआ है जनाब, कौमी असम्बली की ये कमेटी थी एक जी, और उस कमेटी के दौरान ये इंकशाफ सामने आया जब मनसूबा बंदी कमेटी है, वहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम अदालत NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम जब कमेटी के सामने पेश हुए तो वहाँ पर यह इंकशाफ किया गया कि लाहौर से रायवंड तक, लाहौर यानी कि ठोकर न्याज बेग से आगे रायवंड की तरफ 16 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसको अब बाकायदा मोटरवे बनाने का फैसला किया गया है, जिस पर जो कुर्रतुल ऐन मरी हैं, सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी, उनकी जानिब से जी उनकी जानिब से ये पूछा गया कि सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बनाई जा रही है। देखें, जो पीपल्स पार्टी अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी सियासी जमात है, अगरचा वो बाकायदा बी टीम है, वफाकी वजारतें उनके पास नहीं है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा है। अगरचा पीपल्स पार्टी वाले इसको इनकार करते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा हैं। आप सदर पाकिस्तान का ओहदा लेकर बैठे हैं, आप चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेकर बैठे हैं, आप डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा लेकर बैठे हैं,
आप 2 सूबों के गवर्नर का ओहदा लेकर बैठे हैं, तो फिर पीछे कौन सा ऐसा तरीका रह जाता है कि आप ये कहें कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास वफाकी वज़ारतें हैं। सियाने हैं ना जी, हुकूमत खत्म भी हो जाए तो ये गवर्नर भी रहेंगे, ये सदर भी रहेगा, स्पीकर भी रहेगा, तब तक कोई नया निजाम नहीं आता नया। अब देखें उसमें भी आसिफ जरदारी साहब ने चेयरमैन सेनेट भी अपना इसलिए लगवाया था, यूसुफ रजा गिलानी जैसा काबिल एतमाद बंदा, कि अगर मैं कहीं बाहर भी होता हूँ, दौरे पर जाता हूँ, तो पीछे चूँकि जो चेयरमैन सेनेट होता है वो कायम मकाम सदर बनता है। तो इसलिए कायम मकाम सदर भी हमारा होना चाहिए पीपल्स पार्टी का। वो इस तरह सारी चीज़ों को सिक्योर करने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन अब खबरें भी आ रही हैं, आपको पता है, तरदीदें भी आ चुकी हैं, वजाहतें भी आ चुकी हैं कि सदर आसिफ जरदारी से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा या वो इस्तीफा नहीं दे रहे। शीट किया गया उन्हें। लेकिन देखें वो तो अंदर की कटपट भी हमें बताता है कि हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सब अच्छा नहीं है। तो इसलिए चीजें चल रही हैं, अंदर पसे पर्दा मामलात चल रहे हैं, कुछ खराबियां चल रही हैं, खास तौर पर अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से। अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से और सईद बलोच साहब, अगर वो मामला ना होता तो जो नैब के आजकल वो थोड़ा सा मुतहर्रिक है, वो अमनी शमनी के टाकी शक्की उस पर भी मारी गई। मैं वही कह रहा हूँ कि वो टीजर दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले कि बंदे के पुत्र बन जाओ। हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। ये जो 3 खबरें आई हैं ना, एक तो 1000 अरब स्कैंडल वाली मरियम की, दूसरी आ गई आपके आसिफ जरदारी के इस्तीफे वाली, जो ISI के DG ISI के साथ गुज़श्ता साल 8 जुलाई 2024 के इजलास को कहा गया कि ये खुफिया इजलास था, हालांकि वो रिपोर्ट हो चुका था, नैरो वाला मामला, हालांकि वो रिपोर्टेड इजलास था, मीडिया पर रिपोर्ट हो चुका था, लेकिन उसकी खबर उछाली गई। फिर आसिफ अंसार अब्बासी साहब ने 300 अरब की करप्शन की खबर, गंदम वाले, तो वो टीजर दे रहे हैं कि भाई हमारी नजर है, इंसान बनो, हमारे साथ ये डबल गेम ना करो, जिन चीजों पर तुम्हें साथ लाए थे वो काम तुम्हें करने पड़ेंगे। और ये जो अब्राहम अकॉर्ड वाला है, मुझे लगता है कि ये इन्हीं के गले से ये हड्डी हर सूरत उतारी जाएगी। बिल्कुल। तो दूसरी जानिब आप देखें कि अब ये 16-16 किलोमीटर की मोटरवेज बन रही हैं और आप अवाम की सूरत हाल देख लें, महंगाई है, बिजली का मसाइल है, महंगी बिजली है, खाना पीना, आटा चीनी, हर चीज महंगी हो चुकी है, लेकिन अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। और इनके चोंचले देखें कि 16-16 किलोमीटर, जहां वो जो पहले ही तकरीबन आप देखें कि वो मोटरवे जैसी है, बहुत अच्छा रोड वो बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो मोटरवे बना रहे हैं अपनी जिद और अपनी अना के लिए। सिर्फ बिल्कुल ठीक कहा सेनेटर कुरातुलैन मरी ने कि सिर्फ एक खानदान की अना के लिए, उनकी तस्कीन के लिए वहां पर ये मोटरवे। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में इस बात का जिक्र, आपको पता है कि मरी में जो TB हॉस्पिटल था, जी उसका भी एक उसको इन्होंने 100 साल पुराना वो TB हॉस्पिटल था। और मोहम्मद हुसैन नामी माजिद निज़ामी साहब ने ये ट्वीट किया है। माजिद निज़ामी साहब, आपको पता है, तारीख पर उनकी बड़ी ग्रिफ्ट है और चीज़ें देखते रहते। उन्होंने ट्वीट किया जी कि 100 साल पुराना ये TB हॉस्पिटल बनाया गया। तो उस आजकल भी TB है, लेकिन आजकल TB काबिल इलाज है, ला इलाज। उन्होंने अपने जाती वो 15-20 एकड़ जमीन देकर वो हॉस्पिटल बनाया था, अपने नाम भी वो हॉस्पिटल नहीं किया था उन्होंने। और माजिद निज़ामी ने ये लिखा है उसमें कि उन्हें ये नहीं पता था कि 100 साल बाद ख़ानदान शरीफिया आएगा और वहाँ पर उसका वो नाम जो है ना, वो कार्डियक सेंटर का, नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर। यार एक मैं यहाँ पर एक सवाल होता है, ये नवाज शरीफ फैमिली कम्प्लेक्स का शिकार है। मरीम नवाज को चाहिए कि किसी मैटरनिटी होम का भी नाम जो है ना वो नवाज शरीफ मैटरनिटी होम रख दें यार। नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का नाम मरियम आबाद रख दें या शरीफ आबाद रख दें या इस तरह का कुछ, रांझा राजी हो जाए। हाँ, इनका रांझा राजी हो जाए, इनको सुकून आ जाए। लेकिन ये राजा साहब, ये सिर्फ जहनी इख्तरा नहीं है, ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी शरीफ ख़ानदान का नाम इस सूबे के अंदर अवाम के दिलों में ये एक तरह से उसको चिस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, सल्तनत शरीफिया। जी तो ये चिस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जहनों में हमारे ये मंसूबे रहें। अब वो चीज़ें इनको समझ नहीं आती कि ये 21वीं सदी का भी तकरीबन 1/4, आप देखें कि आज 2025 है, तो 1/4 21वीं सदी का भी गुजर चुका है। अवाम बहुत समझदार हो चुकी है, बाशऊर हो चुकी है। अब इस तरह के भूंडे इकदामात करके आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जिसके घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, आप यहाँ पे चोंचले कर रही हैं, कभी किसी अस्पताल का नाम तब्दील कर दिया, कभी किसी का नाम तब्दील कर दिया। और आप देखें कि जिसने ज़मीन वक्फ की थी आज से 100 साल पहले, उसने अपने नाम पर नहीं बनाया, तो आपको ज़्यादा खुजली हो रही थी कि आपने अपने वालिद के नाम के ऊपर रख दिया। कोई कारनामा आप कर लेते तो आप उसके नाम पे करते, या अपने पैसों से कोई अस्पताल बनाए, उससे आप बेशक अपने वालिद का नाम रखें। लेकिन जो पहले ही एक सदका खैरात के तौर पर अस्पताल बना हुआ है,
और किसी बंदे ने अपनी जमीन वक्फ करके ये सारा बनवाया था, तो आप इनकी उसका भी चालाकी है। मैं आपको बताता हूँ, ये शरीफ ट्रस्ट हॉस्पिटल है लाहौर में, इन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ पर कहने को तो ट्रस्ट है ना, कहते हैं कि गरीबों का इलाज। वहाँ पर ये बताया गया, खबर मिली, एक बंदे ने कहा कि मैं 2 साल पहले या साल पहले अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए वहाँ गया, वो इसे 5 लाख रुपए बटोरे गए उस हॉस्पिटल में। ये उस बंदे ने कहा था। बहरहाल सैयद बलोच साहब ने ठीक कहा कि अपने पैसों से बनवाए, शौक से बनवाए, और फिर कोई नहीं रोकेगा, जो नाम मर्जी रखे, फिर जो मर्जी नाम आपका राइट है। आप क्या, अगर ये खबर की तरफ चलते हैं, सैयद बलोच साहब आज जसरत अमीनुल्लाह ने एक फैसला दिया है, बड़ा जबरदस्त किस्म का फैसला। वो फैसला बड़े तौर पर पुलिस के रवैये के मुतल्लक था। FIR लेट काटी गई थी, और सीताराम एक मुलजम था, उसकी बरीयत का कत्ल केस का मामला था, उन्होंने उसकी बरीयत वाला मंजूर कर ली है। आगे जो फैसले में वो लिखते हैं, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ूं। वो कहते हैं कि वो SHO कुरबान अली, ये सिंध का मामला है, कुरबान अली ने तस्लीम किया कि इतला डेली डायरी में तो दर्ज की, लेकिन दफ़ा 154 के तहत FIR न की। पुलिस का FIR दर्ज न करना आईनी खिलाफ वर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। पुलिस का ताख़ीर से FIR दर्ज करना इंसाफ की नफ़ी है। सिंध में FIR के इंदराज में ताख़ीर का रुझान तशवीशनाक है। FIR दर्ज करना पुलिस अफसर का लाजमी कानूनी फ़र्ज़ है। मुकदमा दर्ज में ताख़ीर से शवाहिद ज़या, मासूम अफराद झूठे मुकदमात में मुलव्वस हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया जी। FIR में ताख़ीर कमज़ोर, गरीब और पसमानदा तबके के साथ जुल्म है। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, अवाम की नहीं। पुलिस स्टेट का तासर ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, हमें आईनी रियासत की तरफ जाना है। ये वो बात है जो जिसका इज़हार हम अपने व्लॉग में बेशुमार बार कर चुके हैं, और आज भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है, उसमें ये कहा है और पुलिस अफसर का आइन का सख्ती से पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम सूबों के IGs को कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की गई है। ये भी कहा गया है कि अवाम का पुलिस पर एतमाद असल पैमाना है कि हम आइनी रियासत थे या फिर पुलिस स्टेट, लेकिन साथ लिखा गया है कि हमें आइनी रियासत की तरफ वापस आना होगा। सर अपना राजा साहब, यार मुझे तो ये नहीं समझ आती, हमने आईनी रियासत बनना है, हमने पुलिस की रियासत बनना है, हमने सॉफ्ट से रियासत बनना है, हमने हार्ड रियासत बनना है, हमने फ्लाई रियासत बनना है, हमने रियासत तैयबा बनना है, क्या बनना है यार? आपने इतने आइडियाज पाकिस्तानी कौम के सामने फेंक दिए हैं, समझ नहीं आ रही आपने किस आइडिया को इख्तियार करना है। वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो उनका ख्याल था, कायदे आजम का, उनका तो ख्याल था कि पाकिस्तान फ्लाई रियासत बनेगा, लेकिन उस वक्त ये सिक्योरिटी रियासत बना दी गई थी और अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। देखिए मैं ना सुप्रीम कोर्ट तकरीबन कोई 8-10 साल हो रहे हैं मुझे। 2019 में ना साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की, क्योंकि आपने ये पुलिस स्टेट वाली बात की ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस मुकदमात में सुकम कैसे छोड़ती है, मुलजमान को फ़ायदा कैसे दिया जाता है, वो अदालतों से आकर बरी हो जाते हैं, इल्ज़ाम अदालतों पर आ जाता है, उसमें अदालतों का भी हम कहते हैं कि कसूर होता है, लेकिन उससे बढ़ के इस्तिगासा का और सबसे बढ़कर पुलिस और तफ्तीशी अफसर का कसूर होता है, जो मुकदमे की बुनियाद ही इतनी कमज़ोर कर देते हैं कि जो बेगुनाह होते हैं वो फंस जाते हैं बाज़ औक़ात, और उनको फंसा दिया जाता है जानबूझ के, और जो कसूरवार होते हैं उनको जानबूझकर मुकदमात ऐसे तफ्तीश करके उसमें सुकम छोड़ दिए जाते हैं कि अदालतों में जब वो मुकदमा जाए तो वहाँ पर उनको रिलीफ मिल जाए। अब 2019 में ना बहुत सारे ऐसे मुकदमात आसिफ सईद खोसा साहब के पास यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते थे जिसमें यही कत्ल के मुकदमात होते और मुलजमान बरी हो जाते थे, और कई मुकदमात में हमने यहाँ पर देखा, और मेरी याददाश्त ये कहती है बशारत राजा साहब के खोसा साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट से कम अज कम अगर ज्यादा ना भी हुआ तो कत्ल के कोई 2 दर्जन के करीब तो मुलजमान यहाँ से बरी होके गए हैं। हो सकता है ये तादाद ज्यादा भी हो अगर हम इसको मजीद छानबीन करें इसकी और डाटा निकलवाएं, तो इतनी बड़ी तादाद में कत्ल के मुजरमों का बरी होकर रिहा होकर दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनना ये भी इंतहाई खौफनाक है। उसमें से हम मान लेते हैं जी कि 20 या 30 बंदे भी अगर छूटे हैं तो उनमें से 5 या 6 ऐसे होंगे जो बेकसूर होंगे और जिनको जेली मुकदमे में फंसाया गया होगा, लेकिन मेजॉरिटी अक्सरियत उनकी होगी जो वाकई मुकदमे में मुलव्विस थे, लोगों के कत्ल में मुलव्विस थे। आपको याद है जो सियालकोट में 2 भाई हजूम ने मारे थे 2010-11 में, मुगीस और मुनीब के ऊपर डाकू का इल्जाम लगाकर, सब के भी यहाँ से जो मुजरिम थे वो यहाँ खोसा साहब की अदालत से रिहा हो गए थे। वजह क्या बनाई गई जी? वो जो वीडियो थी उसका फोरेंसिक नहीं करवाया गया था, और फोरेंसिक ना होने की वजह से ये मुलजमान को शक का फ़ायदा दिया जाता है।
सैकड़ों लोग मौजूद थे वहां पर। उस वक्त के जो डीपीओ थे चौहान साहब, मुझे अब इनका पूरा नाम याद नहीं है, वो उस वक्त बाद में यहाँ इस्लामाबाद में भी आए, FIA के डायरेक्टर भी रहे, वकार चौहान साहब। जी 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 जी। तो वो वहां पर मौका पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्जिमान यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। कौन उनका जिम्मेदार होगा? जिस शख्स के बारे में कहा जाता है कि जिस शख्स को एक बार जबान को खून लग जाए वो खून हमेशा रहता है उसकी ज़बान पे। जो एक बार कत्ल कर लेता है उसके लिए दूसरी बार कत्ल करना कोई मुश्किल नहीं होता। खून का तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए जिनका कहा गया कि ये तफ्तीशी जो टीम है, ये तफ्तीशी अफसर है, उसकी गलतियां हैं, तफ्तीश में खामियां हैं, इस्तिगासा की कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से ये मुल्जिमान बरी हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि फैसलाबाद से एक पुलिस एहलकार थे, तफ्तीशी थे, तो उनके ऊपर ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आपने झूठी गवाहियाँ भी दी हैं, कुछ झूठा गवाह था उसके खिलाफ समरी ट्रायल के लिए यहाँ खुद करने की बजाय मामला पीछे भेज दिया। तफ्तीशी, जैसे मैंने कहा कि कई तफ्तीशी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े, कहा आपकी गलती थी, आपने ये गलत तफ्तीश क्यों की जिससे मुल्जिम को फायदा हो रहा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त 2 या 3 ऐसे तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर देती, उनको जेलों में डालती, उनकी नौकरियां उनसे ले ली जाती और उनको जेल में डाल दिया जाता, तो आज हमारा निज़ाम इंसाफ और ख़ास तौर पर जो तफ्तीश और ये इस्तिगासा वाला शोबा है ये बहुत बेहतर हो चुका होता। यही जो हम फैसला पढ़ रहे हैं कि सिंध के अंदर भी तफ्तीशी अफसर ने ऐसी खामियां की, दरख्वास्त दी गई, लेकिन 2 दिन के बाद FIR दर्ज हुई। जिन्होंने, अब देखें ना, बंदा आपने मुल्जिम छोड़ दिया, वो सही है गलत है वो एक अलग कहानी है, बंदा मरा है, बंदा कत्ल हुआ है, उस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? जब आपने मुल्जिम छोड़ दिया, तो मेन तो वो था। तो इसका मतलब है कि वो बिला वजह मर गया, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसका कोई इंसाफ नहीं होगा, उसको कोई, उसकी फैमिली की, खानदान की कोई दाद रसी नहीं होगी। तो सवाल ये है कि अगर यही वजह है इसको पुलिस स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एहतजाज हो रहा हो, ये सामने हमारे शराय दस्तूर है, ये पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, किसी भी चौक पर, किसी भी, ये D चौक साथ है, तो ये पुलिस चार्ज दौड़ती है यार, बिल्कुल ही। और देखें अभी सिर्फ ये बात जो हम कर रहे हैं सिंध की, उससे हट के अभी पंजाब के अंदर फरवरी के महीने में, फरवरी 2025 में CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया पुलिस के अंदर नया, और अप्रैल 2024 में बाकायदा उसने काम शुरू किया। अभी अप्रैल 2025 में, सॉरी, फरवरी 2025 में उसका नोटिफिकेशन हुआ, बनाने का फैसला हुआ, और अप्रैल 2025 में उसने बाकायदा काम शुरू किया। और इस वक्त सुहेल जफर चट्टा जो वैसे ही पुलिस के अंदर बड़े एक बदनाम पुलिस अफसर है, इस्लामाबाद में DIG रहे जिस वक्त, नाज़रीन में 25 मई 2022 का जफर चट्टा के हवाले से मैं बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब पेश हुआ करते थे तो वो उस वक्त वहाँ जाया करते थे, और वो ये देखने के लिए एक मामला कैसे। और दूसरा, जब आपको याद होगा, जब 2000 पर खुद केसेस है यार सुहेल जफर चट्टा पर, जी, और 2022 का जब 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च हुआ था, तो ये सुहेल जफर चट्टा साहब आगे आगे रहते हुए PTI के कारकुनों पर आंसू गैस के शेल मारने में भी इन्होंने खुद अपनी वीडियोस बनवा के चढ़ाई हुई है उस वक्त मुक्तदर हलकों को पहुंचाने के लिए। पेश थे। तो ये सुहेल जफर चट्टा साहब बड़े बदनाम है एक्स्ट्रा जुडिशल या मावराए अदालत पुलिस मुकाबलों के हवाले से, और उस शख्स को एक बार फिर CCD पंजाब का सरबराह बनाया गया, और जब से वो बने हैं पिछले 2-3 महीने उठा के देख लें, इस वक्त तक दर्जनों के हिसाब से पुलिस मुकाबले कर चुके हैं, लोगों को, मुल्जिमान को मार चुके हैं। कई लोग तो अब ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि हमारे लोगों ने, यानी उन मुल्जिमान ने बाकायदा सरेंडर कर दिया था, और सरेंडर करने के बावजूद पुलिस मुकाबला बना के उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये इस वक्त हालात वाक़यात हो रहे हैं। तो पुलिस को काबू करने के लिए जब सियासतदान, जब शहबाज शरीफ साहब जैसे लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है सब्जाजार का पुलिस मुकाबला, इस तरह आबिद बाक्सर जैसे, तो ये जब सियासतदान खुद इस तरह के काम उनसे करवाएंगे तो पुलिस तो फिर आपे से बाहर होगी यार। ये इसके साथ एक खबर जुड़ी करते, फिर आखिर आते 2-3 मिनट में आपको कंक्लूड करेंगे। ये नया आपने बनाया, कहा कि ये CCD बनाई पंजाब हुकूमत ने, तो ये भी खबर गर्दिश में है कि यार ये वज़ारत दाखिला के ऊपर कोई और बनाया जा रहा है, जिसमें कोई आज़ाद सर्विस, कोई 4 स्टार, 3 स्टार या 2 स्टार को जर्नैल होंगे, वो जो आपके पासपोर्ट को और कंट्रोल लिस्ट में डालना, ये कल एक खबर आई थी, कल एक खबर आई थी, उसमें कहा जा रहा है कि जमहूरियत में तो असर नहीं होता यार। देखिए वो हाइब्रिड तो पहले कहते थे, कल रात को पीपल्स पार्टी के हैं, सीनियर रहनुमा हैं जनाब कमर जमान कायरा साहब, उन्होंने कहा जी कि ये ना आईनी है ना गैर आईनी है, तो फिर ये क्या है? ये हाइब्रिड है। असल में वो जिसे कहते नहीं, ये ना माँ का ना बाप का, तो फिर क्या होता है? बस ये देखिए वो उनको पता है
लेकिन वो जबान से अदा नहीं करना चाहते, आप जबान से वो अदा नहीं करना चाहते। पता उनको भी है कि ये निज़ाम किस तरह का है और ये चीजें इसीलिए एक्सपोज हो रही हैं। इमरान खान साहब तो वैसे खुलेआम कहते हैं कि ये मार्शाल्लाह अच्छा, है। इसी से जुड़ा खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर है इमरान खान का अच्छा, नाम वो जो आपने आप बात कर रहे थे लिया। वो असल में जो पासपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट है ना, ये इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का, उसके बारे में गुज़श्ता रोज़ ये खबर आई थी कि किसी 2 स्टार हाजिर सर्विस 2 स्टार जर्नैल साहब जो है उनको उसका पासपोर्ट ऑफिस का सरबराह बनाने की तैयारियां, और मुझे लगता है कि अगर ये सरबराह बन जाते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से मुश्किलात हम इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, आप इशारा समझ जाए। खैबर पख्तूनख्वा में जो अभी मखसूस नशिस्तों के बाद स्पीकर साहब ने कहा मैं तो इजलास नहीं बुलाता। देखें, ये खबर आई है और इस हवाले से खत भी लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये 2-3 मिनट में कंक्लूड और स्पीकर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की जानिब से ये कहा गया है कि मैं जो मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जिन अरकान का हुआ है, मैं उनका हल्फ लेने के लिए मैं इजलास नहीं बुला सकता क्योंकि मेरे पास इख्तियार नहीं है। और इस हवाले से ज़राए KP असम्बली के जो स्पीकर है उसके ज़राए ये बताते हैं कि सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए मेरे पास इख्तियार नहीं है। और स्पीकर ने इस हवाले से अपोजिशन लीडर और जो मखसूस नशिस्तों पर नामजद उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने जवाब दिया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को एक ख़त भेजा गया है और ये ख़त जो है इसमें कहा गया है कि 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी हमें सेनेट इलेक्शन के लिए उसका जो इंतज़ाम है, कंट्रोल है, वो इलेक्शन कमीशन को फराहम किया जाए। इसके अलावा नून लीग के बहाल अरकान ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि स्पीकर KP असम्बली ने हल्फ के लिए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहें कि वो हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करे क्योंकि आर्टिकल 225 ज़ेल 3 के तहत अरकान का हल्फ जरूरी है। आपको याद है जब हमजा शहबाज 2022 में वज़ीर आला पंजाब बने थे तो उस वक्त जो गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा साहब थे शायद, तो उन्होंने नहीं बल्कि उस वक्त गालिबन वो चौधरी साहब थे जो लंदन से आए थे, तो उन्होंने सरवर चौधरी साहब शायद, तो उन्होंने हल्फ लेने से इनकार किया था। तो उसके बाद यहाँ आपके जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के राजा परवेज अशरफ साहब, इन्होंने हल्फ लिया था यहाँ कौमी असम्बली में। तो इसलिए अब उनको चूंकि एक रास्ता पहले दिखाया जा चुका है, मुझे ये लगता है कि अगर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने उनसे हल्फ ना लिया तो हो सकता है कि यहाँ स्पीकर कौमी असम्बली को कहा जाए और ये उनका हल्फ ले लें। दूसरी जानिब जो मरासला लिखा गया है उसमें मजीद ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट को हल्फ के लिए आगाह कर दिया है और ये भी कहा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन से पहले नए मेंबरान का हल्फ ज़रूरी है, स्पीकर नए मेंबरान से हल्फ से मुतल्लिक इक़दाम करें। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि नए मेंबरान का 1 हफ्ते में हल्फ का अमल मुकम्मल किया जाए, जबकि नाहिदा नूर, आरफा बीबी और गोरपाल सिंह का हल्फ ना लिया जाए। अब इसकी पता नहीं क्या वजूहात है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हिदायत जारी की। देखिए, फुर्तियां इसी तरह होती हैं, शरीफ खानदान और इस हुकूमत के लिए इलेक्शन कमीशन पलके निछावर करने को तैयार है। तो अब चूंकि आपको पता है कि ये तो बगैर मतलब 26वीं मुद्दत मियाद खत्म हो चुकी है, तो 25 जनवरी 2025 को इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, जोर जबरदस्ती से बैठे हैं और PTI के खिलाफ और हुकूमत की खिदमत गुजारी कर रहे हैं। चलें जी, आपने ओहदे से चले जाना है, किसी ने भी इस ओहदे पर इस दुनिया में मुस्तकिल नहीं रहना और पल भर किरदार बाकी रहता है, किरदार बिल्कुल चली जाएगी और किरदार की वजह से हमेशा जाने जाते हैं लोग, पहचाने जाते हैं दुनिया में। अब देखें, अगर शोहरत की बात करें ना, ये मैं एक 30 सेकंड में ख़त्म करूँगा, तो हलाकू और चंगेज़ को भी बड़ी शोहरत मिली थी। अगर किरदार की बात करें तो आदिल नशरवान को भी वो किरदार की वजह से जाना जाता है। इस तरह काजी मुनीर को भी शोहरत मिली, लेकिन दूसरी तरफ जैसे समूद रहमान भी है, काजी फायज़ी को भी बड़ी शोहरत मिली, लेकिन दूसरी तरफ जैसे मंसूर शाह भी मौजूद है। ये किरदार बाकी रहता है। इसी तरह शोहरत तो सिकंदर सत्तार राजा साहब को भी मिले, लेकिन किरदार क्या है इसका फैसला आप कर चुके हैं। मुझे और सईद बलोच साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।